आज हम रिव्यू करने आए हैं इलेक्ट्रिक साइकिल का, वोल्ट्रॉन इलेक्ट्रिक ई साइकिल का रिव्यू करेंगे आज। यशराज, हमें 7 दिन हो गए होंगे साइकिल लिए हुए, तो आपने साइकिल चला ली है? और हमने भी साइकिल चला ली है, जो कैमरे में है उन्होंने भी साइकिल चला लिया है। हैप्पी, आपने भी साइकिल चला लिया? यस। तो हमने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, जो कि पैकिंग बहुत अच्छी आई थी, और हमने अभी से 7 दिन चला लिया। तो सभी लोगों ने हमें रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की कि सर आपने साइकिल चला ली होगी और हम भी बाय करना चाहते हैं, तो आप इसका एक कंप्लीट रिव्यू बनाना। तो अब हम आए हैं साइकिल चला करके इसके बारे में बताने के लिए। तो हम इसके पहले अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके वीक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जो हमें कमी मिली। तो पहले दोस्तों अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं चाहूँगा कि हैप्पी आप एक बार लुक दिखाइए, वोल्ट्रॉन साइकिल का लुक दिखाइए। थोड़ा पीछे जाके दिखाना ताकि पूरा आ जाए फ्रेम। देखिए, वहाँ से दिखाइएगा एक बार। दोस्तों, इसका लुक जो है ना वो बहुत अच्छा है। इसका जो लुक है ना, मुझे ब्लू एंड वाइट बहुत पसंद है, और ये इसकी ब्रांडिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तो लुक बहुत अच्छा है। इस साइकिल को लेकर के हम जहाँ गए अटेंशन मिलती है, और लोग बार बार पूछते हैं कि सर कितने की ली, कहाँ से ली, और कितने किलोमीटर चल जाती है, ये प्राइस क्या है इसकी। तो बहुत अटेंशन मिली। तो इसका लुक बहुत अच्छा है, पहली चीज़। जो मुझे लुक भी पसंद है, इसीलिए मैंने इसे बाय की थी वोल्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाके। दूसरी चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि इसमें आगे ये डंडा नहीं है। जैसे आप देखेंगे इस साइकिल में, तो ये एक बहुत बड़ा सा डंडा होता है, तो इसे कोई लड़का या लड़की चलाने में डिफरेंस आ जाता है। और इस साइकिल में क्या है कि ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यूनिसेक्स साइकिल है, ये इलेक्ट्रिक साइकिल। तो देखो, इसे आसानी से कोई भी लड़का या लड़की ऐसे चला सकता है। ये आसान है डंडा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई लड़की है तो वो बिल्कुल ऐसे ऊपर लेके नहीं जाना है। ये बिल्कुल ईजी ऐसे जा सकती है। तो लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं, कोई भी गर्ल और फीमेल लेडीज़ भी चला सकती है। ये दूसरा प्लस। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे प्लस पॉइंट इसकी प्लेन राइडिंग है, क्योंकि जैसे हम कोई भी साइकिल चलाते हैं, देखो पीछे उसमें कुछ मडगार्ड भी नहीं है, पीछे कैरियर भी नहीं है, और जितनी भी साइकिल आती है इलेक्ट्रिक, जितनी भी साइकिल है उसमें पीछे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसमें प्लेन राइडिंग है। तो हम जैसे बिट्टू को बिठाता हूँ, मैं इनको, बिट्टू आपको स्कूल से लेने जाते हैं और आपके पास बैग भी हो रहा है, तो आप बैग लगा के बच्चा आराम से स्कूल छोड़ने जा सकते हो, स्कूल से ला सकते हो। इवन जैसे दोनों भाई हैं और इनको ट्यूशन जाना है, तो दोनों साथ बैठ के 7th-8th क्लास के बच्चे हैं, तो वो स्कूल भी जा सकते हैं, ट्यूशन भी जा सकते हैं। तो इसके लिए ना तो आपको कोई आरसी की ज़रूरत है, ना ही कोई पेट्रोल, और ना ही कोई लाइसेंस की ज़रूरत है। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चाबी घुमाओ और थ्रोटल दो और आप ऑन द वे जा सकते हो। तो इसके लिए कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन या कोई भी ऐसी चीज़ आपको दूसरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, आपको कोई पेट्रोल पंप भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी नहीं लगाने। एक सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर चलने का कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अब जैसे हम इसे चलाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये थोड़ा ये थ्रोटल पकड़ता है ना, थ्रोटल पकड़ता है। थ्रोटल के साथ में पैडल असिस्ट भी अगर आप करेंगे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पिकअप लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा थ्रोटल दे दूँ और एक साथ भागे, नहीं। आप हल्का सा पैडल दीजिए और हल्का सा आप थ्रोटल से पिकअप लीजिए, आपकी साइकिल 120 आराम से जाएगी। और जब आप जैसे हाईवे पे जा रहे हो, अच्छे रोड पर जा रहे हो, आपने थोड़ा सा पिकअप लिया और पैडल करते जाओ, फिर बीच में छोड़ दो, खूब अच्छी स्पीड पकड़ती है, मतलब 1 किलोमीटर तक ऐसे चली जाएगी। फिर आप हल्का सा और दे दो, फिर चलती रहेगी। तो ऐसे करके आप इसे 150 किलोमीटर भी जा सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस है, हम चलाते हैं, हम ऐसे ही चलाते हैं। और लास्ट देखो, ये दोस्तों इसकी लाइट है, आप यहाँ से दिखाइए। इसमें ये 5 रेड लाइट्स हैं। तो अभी फुल चार्ज है, यहाँ से ऊपर से देखने में मिलेगा। ये सामने वाली लाइट, ये वाली लाइट 5 ऊपर से देखो, ये 5। तो अगर ये पाँचों जल रही है, इसका मतलब 120, 135 किलोमीटर भी जाएगा। लास्ट बत्ती जब रह जाएगी लाइट, इसका मतलब है 10-12 किलोमीटर रह गया। तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कम से कम फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए भी 10-12 किलोमीटर ये साइकिल दिखाती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, ये पीछे आप हैप्पी दिखाइएगा। सबसे अच्छी बात है, ये इसमें पीछे देखो इंडिकेटर है दोस्तों, ये मैंने वहाँ से ऑन कर दिया, देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे इसमें ऑटो कट भी, और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये रेड लाइट, अभी ये हम दोपहर है तो दोपहर में फिर भी इतना नहीं दिखेगा, नाइट में तो बहुत अच्छी लाइट दिखती है, यानी पीछे से कोई भी आपको आके टक्कर नहीं मार सकता। जब भी आप ब्रेक लगाओगे, यानी आप स्लो होगे, तो पीछे वाले को पता चल जाएगा कि सामने वाले ने ब्रेक लगाई है, तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बच जाएंगे। और ये वाइट वाली ब्लिंक करती है जब आप इसे दबाओगे, ये इंडिकेटर का है, यहाँ पर इंडिकेटर है।
और ये दोस्तों इसका देखो हॉर्न भी है, ये इसका हॉर्न भी है, और जब आप ब्रेक लगाओगे तब ये रेड लाइट हो जाएगी, तो ये इंडिकेटर का है। अच्छा, ये किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल में नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया बात थी इंडिकेटर का। दोस्तों जो ये साइकिल जब मैंने देखी थी, मैं द्वारका गया था, मैंने वेबसाइट पहले चेक करी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, चेक किया वेबसाइट, वो द्वारका 24 सेक्टर में इसका फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एड्रेस देख करके मैंने जो नंबर दिया था वहाँ पे कंफर्म किया और मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पे असेंबल होता हुआ भी देखा, मैंने वहाँ पे राइडिंग भी ली, मैंने 2 साइकिल चलाई और मैंने ऊंचाई पे भी चढ़ा के देखी, लेफ्ट राइट और अंधेरे में भी फ्लाईओवर पे भी चढ़ा के देखी। तो वहाँ जब मुझे जो सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा, जिसके लिए भी मैंने बाय कर लिया, एक तो लुक था, प्लेन राइडिंग तो थी ही थी, लेकिन एक मेरा जो पर्सनल व्यू था वो ये था, हैप्पी आप दिखाइएगा। इसमें देखो दोस्तों 2 चेन है, एक तो ये साइकिल वाली चेन है, देखो मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ, ये तो एक तो साइकिल वाली चेन है, देखो ये वाली, और ये मोटर से भी एक जुड़ी हुई है चेन ये। तो जब हम मोटर में थ्रोटल देते हैं तब तो ये वाली चेन चलती है, और जब हम पैडल करते हैं तो ये वाली चेन चलती है, और जब हम दोनों चलाएंगे तो दोनों चलेगी। तो इसका मतलब आप समझ पाए, इसका मतलब है कि इसमें डबल टॉर्क जनरेट होता है, यानी डबल स्पीड पकड़ सकती है, तो एक ही चेन पर दबाव। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल व्यू था सबसे बेस्ट, जो मैंने वहाँ जा कर के देखा, चला के देखा, तो इसकी ये डबल चेन वाला, देखो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर डबल चेन है। तो जब हम पैडल चलाते हैं तो देखो ये वाली चेन चलती है, और जब हम मोटर चलाते हैं तो ये वाली चेन चलती है, ऊपर जा रही है। तो जब हम इसे चलाएंगे तो हमें डबल असिस्ट मिलता है, मतलब डबल बार आप इसे स्पीड दे सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। तो जितनी भी और साइकिल है उसमें सिर्फ एक सिंगल चेन होती है, इसमें डबल चेन थी, ये मुझे बहुत क्लासी लगा, और इसमें फिर पावर और मजबूत आ जाती है, साइकिल मजबूती बन जाती है। और इसके अगले और अच्छी बात के लिए बोले, जो इसकी सीट है, डबल प्लेन राइडिंग तो कर ही सकते हैं, तो इसका बेस्ट पार्ट है, पर सीट भी देखो इसकी काफ़ी स्पंजी है, बहुत मजबूत, मज़ेदार, अच्छी है। और ये पीछे आप इसे आगे पीछे भी चाहें तो कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अरे तो जैसे इसकी सीट देखो बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी बैटरी का स्पेस है, साथ में बैटरी भी आपको अभी दिख जाएगी, देखो ये दोस्तों इसमें बैटरी है, यहाँ से चार्ज हो जाता है, ये बैटरी है। अब जब ये सीट देखो, ये सीट आपकी ये पीछे भी आ जाएगी, और जितना भी आप चाहोगे अच्छे से ये आगे पीछे शेक होती है, तो राइडिंग आसान हो जाती है, मतलब लेफ्ट राइट आपको दिक्कत नहीं आती। अब ये पैक हो जाएगा, ये हो गया, बंद हो गया। अब ये इजी रहता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा सही रहता है, गड्ढे में आपके लिए स्मूथ रहेगा, ये चीज़ है। देखो इसे चलाना दोस्तों बहुत आसान है, इसको चलाना बहुत आसान है, बस आपको ये बटन, ये की लगाई, ऑन किया, लाइट जल गई, इंडिकेटर जला दिया, हॉर्न चेक कर लिया आपने, ये हटाया, और ये देखिए ये पिकअप ऐसे चलती है। मैं आपको एक बार राइड चला के भी दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको अगला वीडियो और शूट करते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब हम इसे क्वाइट गुड कह सकते हैं, ऑसम नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं लगते, लेकिन जितनी ज़रूरत है मतलब ईजिली लग जाते हैं, और मैं ब्रेक से खुश हूँ। थोड़े बेस्ट हो सकते हैं बट ब्रेक आर। तो दोस्तों जैसे अभी आपको मैंने राइड करके दिखाया, तो इसकी सीट भी बहुत अच्छी है, देखिए सीट बहुत अच्छी है, मजबूत, कितने भी किलो का आदमी आप इस पर बैठा लो, और ये इतनी नाजुक भी नहीं है कि टूट जाए, स्पंजी भी है। और पीछे देखो इसमें ये स्प्रिंग भी लगी हुई है, तो एक तरह से सॉकर का काम करती है, स्प्रिंग भी है इसमें बहुत अच्छी, ये भी बहुत बढ़िया। बिल्कुल कवर लगाने की ज़रूरत नहीं, और काफ़ी स्पेस है। जैसे देखो दूसरी साइकिल में ये सीट ना बहुत पतली होती है, तो स्पेस उतना नहीं मिलता, जैसे कोई फीमेल चलाएंगी और मेल फीमेल की बॉडी अलग होती है, तो इस तरह यहाँ पर कोई भी माँ अपने बच्चे को बैठा करके लेके जाएगी तो उसके लिए सीट कंफर्टेबल है। तो दोस्तों अब इसके मैं और फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर कंपनी ने ये पैडल, ये पैर रखने के लिए दिया है, तो अगर हम यहाँ पे जब बैठते हैं
तो यहाँ पे पैर रख सकते हैं आप, तो पीछे वाले के लिए इजी हो जाता है। ये बहुत अच्छी है। जब आपको कहीं अंदर पार्किंग करनी है, कहीं दूर लेके जाना, तो ये ऐसे मोड़ भी हो जाते हैं, तो ये आपको जगह कम घेरेंगे, तो ये कर सकते हैं। और इधर आइए, देखो आप, इसमें डिस्क ब्रेक है दोस्तों, आगे व्हील में और पीछे वाले व्हील में भी डिस्क ब्रेक है। ब्रेक काफ़ी अच्छा है और मज़ा आता है। और ये पैडल का मैंने बताया, टैब रखने का। इसमें देखो ये स्टैंड है, स्टैंड भी इसका काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा ठीक है। स्टैंड इसका मजबूत है, ये मैंने कर दिया, स्टैंड इसका मजबूत है। पैडल में देखो ये बहुत अच्छा है, आपको पैर स्लिप नहीं होता है, आप कितना भी रफ चलाइए पैर स्लिप नहीं होता, तो पैडल ठीक है, अच्छे हैं। तो ये रखने का हो गया, ये तीनों चीज़ बेस्ट है इसकी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने देखो ये थोड़ा सा इन्होंने ये थोड़ी सी गद्दी लगा दिया, तो इससे स्क्रैच नहीं लगते और थोड़ा लुक अच्छा आता है। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी गद्दी सी लगा दी है ब्लैक कलर में, तो गंदा भी नहीं दिखता, स्क्रैच भी नहीं पड़ते और थोड़ा सा फिनिशिंग बढ़िया आती है, मतलब लुक आता है, अच्छा आता है। इसकी लाइट देखिए दोस्तों, ऑन है, हाँ, तो देखो 3 लाइट है, तो लाइट भी इसकी ठीक है। और इसके सस्पेंशन देखिए, इसके सॉकर्स भी अच्छे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेक लगा के देखिए, इसके सस्पेंशंस जाते हैं नीचे, देखिए कोई भी गड्ढा आएगा आप लगाएंगे, सस्पेंशंस इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये भी मैं इससे भी खुश हूँ। ये इलेक्ट्रिक को दिखाती है, इसकी ब्रांडिंग भी मुझे बहुत पसंद है। ओह परी आ गई, परी रुको 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 रुको। अच्छा परी, तुम्हें साइकिल चलानी है, स्कूटी ट्राई करना है, आ जाओ। तो ये थोड़ी साइड में लगा दो एक बार, थोड़ी, क्योंकि वो आएगा ना दिक्कत नहीं आएगी। पूरा रेड हो रहा है, रेड हो रही है लड़की, परी, रेड परी है ये, लगा दो, आ जाओ आ जाओ। कलर भी बढ़िया आ जाओ। तो दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ, देखो ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे साथ खेलते हैं अभी समय स्पोर्ट्स क्लब में। ये हमारी बच्ची है बहुत प्यारी। तो तुम साइकिल ये एक्टिवा चलाती हो, कौन सी है ये? मैस्ट्रो है, ये हीरो की है? नहीं मैस्ट्रो है। मैस्ट्रो ही है। हाँ। स्कूटी चलाते हो ना, ट्यूशन जा रहे हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। चलो आप इसकी राइडिंग लेना चाहोगे? तो आप तो चला ही लोगे आराम से, आ जाओ, चलो राइडिंग ले लेते हैं, आ जाओ। नहीं सिंपल है, वो चला ले, तुम तो छड़ जाओ, ये पैडल दे दो, छड़ जाओ यहाँ से आगे से, शाबाश। देखो जब आपको वजन थोड़ा बैलेंस कर लो, देखिए है ना, इसको ऑन करना और थ्रोटल दे देना। जब आप इसे ये क्लच है, एक तरह से क्लच दबाओगे तो थ्रोटल नहीं भागेगा दोस्तों, क्लच दबाओगे थ्रोटल नहीं भागेगा, जब आप इसे छोड़ोगे तो थ्रोटल भागेगा, है ना। और आराम से रोक करके ब्रेक लगा के मोड़ लेना और फिर आप ऐसे राउंड ले लेना। चलो इसको ऑन कर दो आप अपने हाथ से, ऑन कर दिया, ये इंडिकेटर दे दिया, लाइट जल रही है। चलो फिर यू भी गो, आराम से। ये क्लच को छोड़ोगे तब, क्लच को छोड़ो, हाँ ले लो, आराम से लो, पहले पैडल चढ़ जाओ आराम से, चढ़ जाओ आराम से चढ़ जाओ, तो थ्रोटल दो, शाबाश। सामने देखो, ले लो सीधा, ब्रेक लगा लेना, तो दोस्तों देखो ये बच्ची ट्यूशन जाती है, ये स्कूटी से जाती है, तो इसमें पेट्रोल और पॉल्यूशन दोनों ही होता है। तो अब जैसे स्कूल गोइंग गर्ल है, ये शायद 10th में है, तो ट्यूशन जा रही हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। देखो ये स्पीड दो, जाने दो, आगे, पार कर लो, जाओ, एक और राउंड, पैडल भी दो। ये देखा स्पीड दोस्तों, आपने स्पीड देखा, कितना मज़ेदार स्पीड है और उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा फील हुआ। तो देखा आपने, गर्ल्स को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पैर रखना आसान होता है, तो स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, मार्केट के लिए, ट्यूशन के लिए बहुत अच्छी है। ये परी आ गई, अब लगा दो ब्रेक, जन्नत की परी आ गई। तो आ जाओ, इधर आ जाओ, स्टैंड लगा दो, आ जाओ, इधर से आ जाओ, नहीं ये हमारे मैच देखते हैं, आ जाओ, इधर आओ। हाँ जी परी, आप बताओ, हमारी ऑडियंस को बताओ कैसा आपका राइड रहा? बहुत ही शानदार था। तो अब आप वो वाली स्कूटी चलाते हो, ये वाली भी चलाते हो, क्या कहना है आपका? ये ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा क्लोजअप में बताओ, अच्छे से आवाज़ आ जाएगी क्योंकि वो कैमरा। इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। हाँ ये इलेक्ट्रिक है, हाँ तो इको फ्रेंडली भी है, उससे तो इको अच्छा ही फ्रेंडली भी है। हाँ। आप मुझे बार बार पूछते हो ना, सब लोग पूछते हो, अरे अभी समय आपको बाइक चलाना नहीं आता क्या, आप ये स्कूटी नहीं चलाते हो क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे एक्टिवा हमारे पास है, सोनू लेके आते हैं इवनिंग में, हम ऑफिस में वीडियो कॉल करके अपनी रीडिंग ले रहे होते हैं, तो 15 मिनट तक लिटरली उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है।
आपने फील किया कभी? जब आप बंद कर देते हो, जब आप जाते होगे या आते होगे तो पेट्रोल की भी बदबू आती है और साथ में उसके पोल्यूशन की भी बदबू आती है। और इसके कोई यही तो एडवांटेज है कि अपन को उससे ज्यादा एडवांटेजेस इसमें मिल रहे तो अपन को ये प्रेफर करना है। और ये सिर्फ 35,000 की है परी, सिर्फ 35,000 उसका रुपए की डबल है। उसका हाफ हो गया। अभी हम लोग उस दिन हम एक ब्लॉग बनाने गए थे, बाजार में सब्जी मार्केट गए थे। हाँ। वहाँ पे उन्होंने बताया टीवीएस की, उन्होंने जो बिक्की आती है ना टीवीएस की जो छोटी वाली बाइक, तो वो उन्होंने 63,000 रुपए में खरीदी और ये कितने के 35, मतलब लगभग डबल रेट थी वो। और उसमें 2 लोग बैठ जाते तो ऐसे से हिलती है। और अभी हमने हैप्पी और हैप्पी के पिताजी का वेट होगा हरिओम जी का 80 किलो 80 और इनका भी 60 140 किलो दोनों ने। हैप्पी आप बताओ आपने हाँ, चलाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया है। 2 लोग हेल्दी 80 और 60 किलो के 140 किलो के लोगों ने चलाया और फुल ऑन थ्रोटल चलाया, मज़ेदार था। कोई इसमें धुआं नहीं जा रहा है, कोई इसमें पेट्रोल नहीं है और 120 किलोमीटर लगभग ये एक सिंगल चार्ज 2.5 से 3 घंटे में चार्ज हो जा रहा है और पूरा 120। और आपने पैडल दिया, उसका मजा आया हाँ, दोस्तों? आया मजा? इसको प्रमोट करना चाहिए। नहीं, उसमें देखो वो भी अच्छी है, वो भी हमारी लाइफ का पार्ट रही है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं। बट हमेशा नेचर अपग्रेड करता है अपने आप को। तो उसमें क्या होता है, पैर ना आपके ऐसे लगते हैं जैसे आपको पैरालाइज हो गया है और आप व्हीलचेयर पे बैठे हो और पैरों का कोई काम नहीं है, ऐसा है? हाँ। लगता है ना पैरों की तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसमें पैरों की एक्टिविटी हो रही है। थ्रोटल देते हो, पैर से भी जाओगे, इसमें भी जाओगे, मजा आएगा और स्मेल नहीं होती है। जो हमारे पीछे देखो दोस्तों कितना अच्छा एक नेचर आप देख सकते हो, पेड़ हैं बहुत सारे, उधर नींबू का पेड़, पीपल का पेड़, ये खिजड़ी का पेड़ है, उधर भी बहुत सारे हमारे यहाँ फार्मिंग हो रही है, पीछे पहाड़ है। तो हम इतनी अच्छी जगह सरिस्का के पास रहते हैं, अलवर में, है ना, जहाँ पे टाइगर रिजर्व है, कितना नेचर अच्छा है। अब वहाँ पे हम स्कूटी और कोई भी चीज़ चलाएंगे तो फ्यूल पेट्रोल होगा भाया 100 रुपया लीटर, जेब देखनी पड़े, बताओ। बिल्कुल। महीना पे पेट्रोल डलाओ या 7 दिन में पेट्रोल डलाना पड़े। आपका क्या कहना है? आपने राइड ली, राइड का कितना मजा आया? सब तरीके से उससे ज़्यादा प्रेफरेबल मुझे ये लगा क्योंकि एक तो अपना बॉडी एक्सरसाइज है, दूसरा फ्यूल कंज्यूमिंग भी नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तो मतलब सारे एडवांटेजेस हैं उससे ज़्यादा इसमें। तो अपन को ये हल्की भारी कैसी लगी? उसका वजन, इसका वजन? उसमें तो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत वजन है तो मेंटेन करना। आप एक स्कूल गोइंग 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आपका वजन खुद उतना नहीं होगा, कितना होगा? 40-42। तो उस हिसाब से बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटी क्यों देते हैं? क्योंकि थोड़ी हल्की रहती है, चला सकते हो आप, स्कूल जा सकते हो, ट्यूशन जा सकते हो। तो उस हिसाब से तो बहुत हल्की है। हल्की लगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? शानदार। मुझे तो मज़ा आता ना साइकिल चलाने में, डंडे पे चढ़ के चलाने में। इसको डंडे पे चढ़ के चलाते हैं हम, और अगर मान लो बैटरी खत्म भी हो गई तो पैदल से चले जाओ, है ना मज़ेदार। ब्रेक कैसे लगे आपको? ब्रेक सब कुछ अच्छा है इसका। ब्रेक मज़ेदार। कोई वीक पॉइंट जो कंपनी सुधार करना चाहे? नहीं वैसे तो आपका जो भाई है ना अक्षत, उसको यहाँ पीछे बिठा के, आओ देखो आ जाओ, अक्षत को यहाँ पीछे बिठा के पैर यहाँ रख करके दोनों भाई बहन जा सकते हैं, है ना मज़ेदार? बिल्कुल इजी है। चलो थैंक यू सो मच। आप ट्यूशन के लिए लेट हो रहे होगे, चलो फिर हम दोबारा मिलेंगे, शाम को बैडमिंटन खेलेंगे। अभी तुम बहुत दिनों से नहीं आ रही हो, तुम्हारा 10th का एग्जाम है इसलिए, बोर्ड का। टाइम ही नहीं मिलता ना। चलो कोई नहीं, खेलना भी ज़रूरी है, हम दोबारा से खेलेंगे। चलो बहुत बहुत थैंक यू आपका, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रिक साइकिल जो वॉल्ट्रॉन है इसकी कमियों पे बात करते हैं, जो हमें लगा कि थोड़ा अपग्रेड हो जाए। तो जैसे हम इसको लाए और गौरव जी हैं, गौरव तो इस पर थोड़े से लेट गए, थोड़ा इन्होंने अपना वेट रख दिया। तो ऑलरेडी बाइक में अच्छा ठीक ठाक वज़न है, लगभग इसका 27 किलो वज़न है और वो भी अच्छी हेल्दी है। तो वो लेट गए थे, तो इसका देखो ये स्टैंड टूट गया था दोस्तों, इसका स्टैंड टूट गया था। तो फिर हमने इसको रिपेयर करवा लिया तुरंत ही। और जब हम फर्स्ट डे चला रहे थे तो हमने इसको फुल ऑन इसी रोड पर पूरी स्पीड में चलाया। तो इसकी चेन थोड़ी सी ढीली थी, तो वो चेन गिर गई थी, मतलब निकल गई, तो उसको भी फिर हमने ठीक करा लिया। और इसके पैडल हैं थोड़े से, इसको ये स्ट्रेट हो जाएं एक जगह, तो वो है, तो अब इसको बाद में स्ट्रेट भी करा लेंगे, इसके दोनों ऑप्शंस हैं। तो इसके ब्रेक भी थोड़े से और स्ट्रॉन्ग लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हीरो स्प्रिंट में है। हाँ जैसे हीरो स्प्रिंट में, अदरवाइज थोड़े ठीक है, अच्छे हैं। अब जब मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, जैसे ये टूट गया, चेन उतर रही थी, या 1-2 समस्याएं और हमें आई सामने, क्योंकि चेन जब पीछे खुल रही तो उसको पूरा खोलना पड़ रहा था। और स्टैंड का सबसे मेजर प्रॉब्लम आया। और दोस्तों एक छोटा सा था कि इसका जो जैसे मडगार्ड था तो वो लगा हुआ था, पर उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो जैसे हम सब लोग साइकिल चलाते, सामने से पीछे से किसी ने टक्कर मार दी तो टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया। तो वो चीज़ थी।
तो अब हमने जब उनसे बात की, कंपनी पे जो नंबर लिखा हुआ था उस कंपनी पे हमने कॉल किया, तो उन्होंने हमें बताया, हमारी बात हुई प्रशांत जी से जो शायद कंपनी के ऑनर ही हैं, इतना है वहाँ पे लिखा हुआ है प्रशांत जी का नंबर है। तो हमने उनसे बात करी तो प्रशांत जी ने बताया हमें कि उन्होंने ऑलरेडी ये मडगार्ड उन्होंने चेंज कर दिए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोटो भी शेयर किए थे, दिखाई थी कि अब हमने ये वाले मडगार्ड कर दिए और वो उन्होंने फ़ोटो भेजे, तो मैं आपको अब यहाँ पे ऐड कर दूँगा एडिट में। तो मडगार्ड उसके चेंज हो गए साइकिल के। और दूसरी चीज़, उन्होंने ये जो स्टैंड था, तो जैसे मैंने उनको अपनी स्टैंड की प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बताया, फ़ोटो मुझे शेयर किया, वीडियो लाइव वीडियो में उन्होंने दिखाया कि जो हमने जुगाड़ बनवाया, जैसे गेट के पीछे कुंडा होता है ना, तो देखो हैप्पी दिखाइएगा, यहाँ दिखाइएगा, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक प्लेट एंगल इसमें लगवा दिया और इसको अब इसमें ऐड कर दिया। तो पहले क्या वेल्डिंग थी, वेल्डिंग टूट गई थी, तो अब उन्होंने हमें एक वीडियो कॉल पे दिखाया कि अब उन्होंने ये सिस्टम ऑलरेडी कर दिया है, यानी अब ये प्रॉब्लम नई साइकिल में नहीं आएगी। और जैसे कल हमारी उनसे बात हुई और मैंने जब उनको अपनी कंप्लेंट्स बताई कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे ये हमें ना थोड़ा फाइन फिनिश नहीं लगा, थोड़ा सा फिनिशिंग में थोड़ा इशू आया। तो अब हमारे पास नया फ़ोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने इसको बिल्कुल जो हमारी मैचिंग है उसके हिसाब से उन्होंने इसको ब्लैक कर दिया है। अब थोड़ी फिनिशिंग अच्छी हो गई है। तो अब आपको जो नई साइकिल मिल रही है उसमें आपको स्टैंड भी अच्छा मिल रहा है। इवन उन्होंने पैडल के लिए भी बता दिया है कि ये पैडल वो चेंज कर रहे हैं और इससे ज़्यादा जो एल्युमिनियम जैसा कुछ आता है, बिट्टू क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम वाला जो उसमें पैर ग्रिप अच्छी होती है, क्या बोलते हैं, एंटी स्लिप वाले पैडल भी अभी इस नई वाली बाइक में आ रहे हैं और स्टैंड भी ठीक हो रहा है और ये इन्होंने अपग्रेड कर दिए हैं और स्टैंड भी ठीक हो चुका है। और लाइटिंग का भी मैंने उनको एक शिकायत की थी, कंप्लेन की थी प्रशांत जी को कि ये देखो लाइट तो 3 है इसमें, मगर ये जो ग्लास है ना ये ट्रांसपेरेंट कम है, तो कम ट्रांसपेरेंट होने से लाइट ना नाइट में थोड़ी कम विजिबिलिटी होती है। तो उन्होंने बोला कि वो इस पर काम कर रहे हैं और ये हटा के एक जैसे बाइक में कांच होता है वही वाला कांच अब वो इसमें लगा देंगे ताकि दूर तक लाइट जाए, दूर तक जाएगी। मैंने इसमें देखा कि लाइट तो 3 मजबूत है इसमें, हॉर्न भी इसका काफ़ी ठीक है, लेकिन अब ये कांच लग जाएगा तो इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो कंपनी इस पर भी काम कर रही है। पैडल इसके चेंज हो रहे हैं नई वाले में, ये चेंज हो चुका है और इस पर भी उन्होंने कलर कर दिया है और सीट इसकी और अच्छे से पहले कर रहे हैं। हाँ, एक और मेजर चेंज उन्होंने किया है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जैसे हमने आपको दिखाया भी था, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी ओपन होती है और दोस्तों चार्ज यहाँ से होती है, तो ये थोड़ा सा हार्ड था। तो मैंने कहा कि देखो ये थोड़ा सा हार्ड है और ओपन करना पड़ता है। तो प्रशांत जी ने हमें बताया कि उन्होंने अब ये नई साइकिल जो मैं अभी यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर चार्ज कर दिया है। अब चार्जिंग उन्होंने यहाँ से दे दी है। तो प्रशांत जी ने बोला है, जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि भाई अब इसमें हमें इसको ओपन ही नहीं करना पड़ेगा, यानी पानी नहीं जाए, सेफ्टी सुरक्षा से इसको ओपन ही नहीं करना पड़ेगा और चार्जिंग आप इसकी बाहर से बाहर जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल में होती है, यहाँ से देखो यहाँ से चार्जिंग हो रही है, अब इसको ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लस हो गया है। तो बैटरी सेफ रहेगी और बैटरी इसकी 30 AH की है दोस्तों, 30 AH बैटरी, मतलब इंडिया में या वर्ल्ड में जितना मैंने सर्च किया है 30 AH की बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल में नहीं आ रही है। और अगर अच्छी से बैटरी आ भी दे तो वो 50, 55, 60 हज़ार, 80 हज़ार, मतलब लाख रुपए में भी चली जा रही है। तो इतने AH बैटरी यानी 120 किलोमीटर चलाना 30 AH बैटरी, ये इस साइकिल का सबसे प्लस पॉइंट है। तो अब जो हमारे को कमी लग रही थी पैडल की, है ना, स्टैंड की या बैटरी की, चार्जर की थोड़ी सी और लाइट की, तो कंपनी इन सब पर काम कर रही है। और जो अब नए जो ब्रांडिंग आ रही है, जो नए जो साइकिल आ रही है, उसमें चारों चीज़ उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया। तो अब मुझे इस बात को सोच करके ऐसा लग रहा है कि शायद हम बिट्टू के लिए एक और ले लें, या मैं ये वाली साइकिल बिट्टू को यहीं पे छोड़ दूं और दिल्ली में जा कर के मैं एक और साइकिल द्वारका सेक्टर से जाके एक और ले लूँ, तो मज़ा आएगा। नया वाला वर्जन देखने में और मज़ा आएगा। तो अभी नई साइकिल में जो हमने हैप्पी अनबॉक्सिंग की थी, आप ही थे उसमें, हाँ, तो उसमें साइकिल की जो पैकिंग का जो कवर था ना, उसमें खाली था। हालांकि पैकिंग बहुत अच्छी आई थी, लेकिन अब जो उन्होंने मुझे फ़ोटो शेयर किया है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, तो उसमें वॉल्ट्रॉन की मतलब को उसमें भी है, नंबर भी लिखा, मतलब उसे बोलेंगे ब्रांडिंग, वॉल्ट्रॉन की ब्रांडिंग भी है
तो उनके पैकिंग के साथ ब्रांडिंग भी आ गई है, यहाँ पे ब्रांडिंग बहुत अच्छी आ गई है, लुक बहुत अच्छा है, तो ये बहुत मज़ेदार है। थोड़ी सी शिकायतें थी मेरी पैडल को लेके, इनको लेके, तो वो अब नई वाली साइकिल में ऑलरेडी उन्होंने दूर कर दिया है। तो अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि अब नई वाली साइकिल हमारे पास कब आएगी और दिल्ली जा कर के मैं एक और साइकिल ले लूँ। दोस्तों आपका क्या कहना है? आपने भी राइड लिया इस साइकिल का? अब आइए हमारे दोस्तों ये बात सुनकर यशराज काफी खुश हो गए। हमारे सारे दोस्त हैं, इन्होंने भी साइकिल तीनों ने इन्होंने चला ली, इन्होंने बैठ करके राइडिंग कर लिया है, तो हम इनका एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। और हैप्पी ने भी साइकिल चलाई है, तो मैं इन तीनों का आपको रिव्यू ले लेता हूँ। आइए हैप्पी, आप भी बता दीजिए। अच्छा भावेश, आपने चलाई थी ये साइकिल, आपका अभी कैसा एक्सपीरियंस आपने चलाया? इसकी ये सीट है जो बहुत अच्छी है, इससे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जो इसका हैंडल है वो थोड़ा टाइट घूमता है, हाँ थोड़ा सा ये वायर तार लगे हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि ये जो वायर है ना, देखो ये वाला, इसको ये बीच में फंस जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे रख देंगे। अब ये घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ ना फिक्स कर दूंगा। देखो यहाँ से बस ये आगे आ गया था ना, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी ये वाला, तो अब हम इसको मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। हाँ टेपिंग कर देंगे, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने भी फील किया था, इसको वो बस टेप करना है। तो हल्की चली। आप बाइक भी चलाते हो, तो बाइक के हिसाब से और इसका राइडिंग में क्या अंतर आपको लगा? ये सही है, उससे बेस्ट है बाइक से। तो किस तरह? ऐसे बाइक में तो पेट्रोल की कमी आती है, वो पेट्रोल, और इसमें बिना उसके, इसमें पेडल से भी होता है, बाइक में भी होते हैं, पैर चलते रहते हैं, गेयर बदलने के लिए वो ब्रेक लगाने। लेकिन साइकिल का मजा थोड़ा सा मिस हो जाता है। और इससे अलग लगता है, वजन भी कम है, वेट कम है इसका, उसका तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये हल्की है, और इसमें गिरने का बहुत कम चांस है। कम पैर आगे आ जाते हैं, इसमें बहुत कम चांसेस है गिरने के। बाइक में तो गिर जाए तो पैर है टूट कुछ नहीं। ये सही बात है। अगर ये हल्के बच्चे हैं, जैसे परी आई थी चला, अगर बाइक गिरेगी तो पैर ही टूट जाए, हड्डी टूटे। इसमें इतना नहीं होगा, ये थोड़ी लाइट है, थोड़ी चिलेगा बस। हाँ लाइट है, साइकिल के तरह। अगर इस साइकिल को यशराज चलाएगा तो इस साइकिल चलाने को तो साइकिल चला लेता है, पर स्कूटी चलाना भी सीख जाएगा। लाइट है। तो अब आपने पीछे बैठ करके राइड लिया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था यशराज? काफी अच्छा लगा, पीछे बैठने में भी इजी है, और जैसी स्कूटी होती है वैसी सीट है इसकी, मतलब ऐसे तो आदमी गिर ही नहीं सकता। बच्चा अगर है तो वो पीछे गिरेगा नहीं, अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो। जैसे ये सिंपल साइकिल में आता है एकदम प्लेन, हाँ इनमें जैसे प्लेन आता है तो इनमें गिरने का चांस रहता है। और वो छोटी बच्ची एक बार गिर भी गई थी, है ना, वो बच्ची गिर भी गई थी एक बार, बिट्टू भी गिर गया था। लेकिन अब इसमें नहीं गिर सकते ना, क्योंकि ये देखो थोड़ा ऊंचा है, ये ऊंचा है दोस्तों। अगर कोई स्पीड ब्रेकर भी आ गया तो अगर पिकअप भी लेते हो तो गिरेगा नहीं बच्चा। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। सीट भी काफी स्पंजी है इसकी। स्पंजी है, काफी अच्छी है सीट इसकी। रसगुल्ला होता है ना, हाँ बहुत स्पंजी है, बहुत है। और लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ब्रांडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, ये कलर बहुत अच्छा लगा। और इसमें 3-4 और भी कलर आते हैं, रेड आता है, ब्लू, येलो और आर्मी कलर भी आता है। ये ब्रांडिंग यहाँ। और पिछला वाला टायर मुझे थोड़ा सा मजबूत और थोड़ा सा साइज में थोड़ा प्लस लगता है। इसके टायर मतलब गैंगस्टर साइकिल है हमारे पास, उसके जैसे लग रहा है, पर उनसे थोड़े से ज्यादा मजबूत हैं। मजबूत तो है। ऑफ रोडिंग भी हमने चलाई, बाइक के ये इलेक्ट्रिक के हिसाब से मजबूत है ये बाइक। तो दोस्तों मैं तो नई वाली के लिए और वेट कर रहा हूँ जो अब वो दे रहे हैं। तो उसमें मडगार्ड उन्होंने प्लस कर दिए हैं, पैडल उन्होंने थोड़े से अपग्रेड कर दिए हैं, और स्टैंड भी उन्होंने अच्छा कर दिया है, पैर रखने और ये भी उन्होंने अच्छे कर दिए हैं। और लाइटिंग भी अब थोड़ी सी प्लस हो जाएगी, तो नई वाली में तो और मज़ा आ जाएगा। तो अब जो ऑर्डर करेंगे उनको नया मिलेगा, पर गांव के लिए अपने लिए ठीक है, लेकिन अभी और नया जो आएगा तो उसमें तो और मज़ा आ जाएगा। और ये तो है ही है फैंटास्टिक। लॉक कहाँ पे लगता है? हाँ लॉक मुझे एक थोड़ा सा मिस हो रहा था दोस्तों, ये भावेश ने मुझे एक सही पॉइंट अभी याद दिला दिया। मैं सोच रहा हूँ इसमें लॉक कहाँ से लगाएं, तो जैसे 250 रुपये का लॉक आ जाता है, तो वो लॉक भी हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे हमारी उन सब साइकिलों में लॉक लगाया हुआ है वो भी लग सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया प्रशांत जी ने, मैंने उनको जैसे अपनी प्रशांत जी, अच्छा अनुराग आ गए, अनुराग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप हम आपका वेट कर रहे हैं। तो जैसे प्रशांत जी को मैंने जब अपनी कंप्लेंट्स बताई थी कि भाई मैं ये और प्लस चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला जो नई साइकिल आएगी उसमें वो ब्लूटूथ सिस्टम भी देंगे, तो ब्लूटूथ से इसके बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाएंगे। ब्लूटूथ से तो फिर ये भी हो जाएगा, कोई टच भी करेगा तो वो आवाज़ करेगा। ब्लूटूथ से आप कहीं भी जाओगे तो उसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, और लॉकिंग सिस्टम भी हो जाएगा, जीपीएस भी उसमें आ जाएगा। तो ये थोड़े सारे फीचर्स अब नई वाली बाइक में आ रहे हैं। मतलब अगर लॉक नहीं होगा तो उसमें तो बाजार में अगर ऐसे गुड़का के भी लेके जा सकता है, लेकिन कोई कहीं भी ले जाए, जब ब्लूटूथ होगा तो हम उसको कैच कर सकते हैं ना। और कोई टच भी करेगा तो वो आवाज़ करेगी ना, और आवाज़ करते ही चोर भाग पड़ेगा।
ये भी चीज है, तो वो जैसे सेफ्टी लॉक भी इसमें आ four-wheeler में जाएगा, होता है वैसा उसमें आ और जाएगा। तो जैसे कि आप हैप्पी को जानते होंगे, अभी हैप्पी थोड़े दिन में 18 प्लस हो जाएंगे, तो वो अभी तो स्कूटी और ये सब नहीं चला सकते, पर वो इससे सीख सकते हाँ, हैं। ये भी एक बात है, जो अभी स्कूटी लेके गए वो सबके लिए अलाउ नहीं है। अभी तो हम ट्राइबल एरिया में या कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, लेकिन अलाउ नहीं। अब खेत में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइकिल को तो अब शहर में, बाजार में ट्रैफिक पुलिस वाले के पास कहीं भी लेके जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि आप झंझट ही नहीं है झंझट ही नहीं, कोई ये नहीं कहेगा बच्चे हो तो आप कैसे चला रहे हो, लाइसेंस किधर हो, माता पिता को जेल हो जाए, जो कानून में अब आ गया, उन्हें हाजिर होना पड़े, तो ये कोई फाइन भी झंझट नहीं भरना है। पड़ जाता है फाइन कभी भी। कभी। बहुत महंगे महंगे फाइन, ना कोई हेलमेट, ना हेलमेट का झंझट। इसमें हेलमेट का भी कोई झंझट नहीं है। हाँ, अच्छा, आपने इसे राइड ले ली या बैठ के चलाई है? दोनों चीजें नहीं करी। अच्छा, बैठ। आप करना चाहोगे तो ऐसा करते हैं, आप चलाओ और इनको पीछे बैठाओ। ठीक है, चलो लो, शाबाश, आओ बैठो, राइड लो, और ये पीछे पैर रख लो, पैर रख लो आराम से, आगे की तरफ फोर्स करते हुए। इनको फोर्स दोगे ना आगे की तरफ। हाँ, चलो चलो चलो, ये देखो हमारे दोस्त जा रहे हैं दोनों। हाँ, हो, इसको टाइट कर देंगे। और अब इस समय अगर मान लीजिए कोई वो बिना रेस के भी चलाता है ना, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया पड़ जाता है वेट का, फिर है ना वो उससे 1-2 महीने चलाएगा ना, अगर बिना उसके फिर वो इससे रेस बेस्ट वो है स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, ये सब हाँ। सीख जाएंगे। ये तो बात आप है। जैसे अभी बाइक चला रहे हो, आपका क्या कहना है? हाँ, बाइक से तो अच्छी है वैसे, हल्की भी है हल्की तो है ही, और पेट्रोल का भी खर्चा नहीं है, पेट्रोल का खर्चा है। और गिरने का भी कोई डर नहीं, हाँ। पुलिस का भी कोई रगड़ा नहीं, पेट्रोल का भी कुछ झंझट आगे नहीं, जाए, पॉल्यूशन भी नहीं, हेलमेट, पॉल्यूशन भी किसी नहीं, चीज़ की जरूरत नहीं है। पॉल्यूशन भी नहीं। चलवा दो, जाओ वहां तक लेके जाओ। और अब इस समय जैसे कि मैंने भी एक बार इसे पैडल से चलाई है ना, तो मुझे पता चल गया कि इसमें कितना वेट है। अब अगर मैं इसे रेगुलर चलाऊंगा ना, अगर ऐसे चलाऊंगा मैं, तुम भी इसे चला सकते हो, लेकिन हम सेफ्टी कंसर्न से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आज से उससे बच्ची ने भी चलाई ना अभी। तो इसकी आवाज़ भी अच्छी है। हाँ भावेश, आप कुछ कह रहे थे अभी। जो ये सीट के नीचे जो वो आता है, इसको आता है, तो हाँ, ये सीट ऊपर नीचे करने के लिए। का। हाँ। अच्छा, तो वो है हाँ, ही नहीं। तो दोस्तों देखो, मुझे अभी याद आ गया, इन्होंने याद दिला दिया। कई लोगों ने बोला रिव्यू करने पर कि ये सीट ऊपर नीचे नहीं होती है, या फिर ये ऐसे नीचे तो कमर में दर्द हो जाएगा। नहीं, मैंने इसे चला लिया, और हम वो एम्पा भी चला रहे हैं, फैट बाइक और हर तरह की बाइक हम चला रहे हैं। तो इसमें देखो इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है ना। तो क्या होता है, वो साइकिल का मज़ा उसमें आता है। लेकिन अब ये जैसे एक्टिवा, स्कूटी कम साइकिल भी है, तो इसमें चाहिए कि भाई लेफ्ट राइट पैर रुकें, पैर लेफ्ट राइट। अब जैसे देखो हैप्पी के पैर है ना, दोनों साइड टिक रहे हैं, बैलेंस होता है। साइकिल में डंडे पे चढ़ के चला सकते हैं। ये गर्ल्स बॉयज़ कोई भी चलाएगा, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी चलाएगा, तो देखो पैर टिक रहे हैं, और पैर टिक करके ये ऊंचा चलाते हैं, तो उसमें आता है मज़ा। और मुझे नहीं लगता कि इससे कमर में दर्द हो जाएगा, मेरे को तो अभी नहीं हुआ है, तो मैं उसको कैसे इमेजिन कर लूँ। और दूसरी चीज़ है कि इसको ऊपर नीचे इसलिए नहीं रखा गया है, अगर उतनी सीट उस साइकिल के जैसे कर देंगे ना, तो ये इतनी ऊंची हो जाएगी कि फिर आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, पैर नहीं टिकेगा और आप गिर सकते हो। तो ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये साइकिल कम स्कूटी है। स्कूटी है, जैसे स्कूटी नहीं होती ऊपर। अगर मान लो फीमेल चलाएगी और वो इतनी ऊंचे रहेगी, वो कहाँ बैलेंस करेंगे, बच्चे कहाँ बैलेंस करेंगे। साइकिल का मज़ा उसमें है, और साइकिल का मज़े के साथ में इसको स्कूटी भी बनाई है, तो उस पर्पज़ से यहाँ इतना हाइट ठीक है। उसको इतना ऊपर नीचे करके बल्कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे तो ये होती ही नहीं है। कंपनी ने सोच समझ के पहले से उतनी फिक्स करके दिया ताकि आपके पैर रहें, वो मिनिमम आपको नीचे किया है, फिक्स ताकि है। आपको राइड ऊपर नीचे जा सकती बाइक है। को में इनमें आती है। फिक्स है ना उस तरह। ये सेमी स्कूटी है इसलिए। तो मेरे को तो अभी इसमें दर्द में कोई ऐसा लगा नहीं, और सीट तो बल्कि कंफर्टेबल थी, तो मुझे उसकी हाइट को लेकर के ज़्यादा परेशानी आई नहीं दोस्तों। तो चलो, ये उन्होंने ये पॉइंट भी हमें याद दिला दे, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखो दोस्तों, अभी ये हैप्पी और बिट्टू जा रहे हैं, हैप्पी और बिट्टू जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। तो दोस्तों, ओवरऑल आप इसका क्या रिव्यू दोगे, कैसा आया मजा? हाँ, तुमने राइड ली ना, कैसा लगा तुमको दोस्तों? साइकिल सब साइकिल से अच्छी लगी। कैसे, किस चीज़ में मजा आया? मतलब तेज चलानी हो तो अपन पैडल दे सकते हैं उससे, और तेज चलानी हो तो कहीं पे जाना हो तो थकते नहीं है ना? हाँ, जैसे हम काली पहाड़ी गए, पेडल भी बहुत जैसे slow go जैसे हम लगते काली पहाड़ी गए, तो उसके लिए मजा आया ना? हैं। इसके पेडल भी बहुत बहुत स्मूथ ही चलती है ये। हाँ जी, कैसा आया मजा? बहुत मजा आया। आया मजा? हाँ। अब जैसे जब हम काली पहाड़ी पे गए थे शूट करने, तब ये होती तो और आता ना मजा? आता ना मजा? सोनू जी को ले जाना है।
हाँ, इसी में आता है मज़ा। तो दोस्तों फिर हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। देखो अब ये साइकिल का हमारा सारा वीडियो कंप्लीट हो गया। तो फाइनली क्या बोलोगे? बाय बाय साइकिल बहुत अच्छी है साइकिल, मतलब बैठने में बहुत मजा आया इसमें, बैठने में मजा आया। मजा आया और चलाने वाले को भी बहुत मजा आते हैं। सबसे अच्छी बात है लड़का लड़की कोई भी चला सकता है, कोई भी एज लिमिट का चला सकता है, कोई पुलिस का इसमें रगड़ा नहीं है, कोई वो पूछने वाला नहीं है। आप खेतों में चलाओ, ऑफ रोडिंग करो, रोड पे चलाओ, सीमेंटेड रोड पे चलाओ, मज़ा आता है। और हल्की है, कोई भी चला सकता है, और आगे डंडा नहीं है, कोई भी चला सकता है। और अब तो नए फीचर्स के साथ ब्लूटूथ और ये सब चीज़ें, उसका कलर, पेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ में मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसे कोई भी उम्र का चला सकता है, किसी भी तो इसका। उससे है ना, मतलब जो नए जो चलाने वाले हैं जो सीखना चाहते हैं स्कूटी वगैरह, हाँ, उनके लिए अच्छा है, वो डर नहीं है, भय नहीं, उसके इतना साथ वजन साथ नहीं में है, है ना। स्कूटी में बहुत वजन होता है दोस्तों। हाँ, और जैसे अगर कि मान लो कहीं पे गिर भी जाए तो बहुत खर्चा आता है उसमें भी। खर्चा तो बहुत आदमी में भी खर्चा आता है, स्कूटी में भी खर्चा आता है। और मान लो जैसे कि मैं हूँ, गौरव है और अनुराग है और हैप्पी भी है, हम चारों जो अभी नहीं चलाते हैं तो हम भी सीख सकते हैं ऐसे मतलब। और सबसे प्लस बात दोस्तों, हम जो इतने साइकिलिंग के वीडियोस बनाते हैं, इतना रिव्यू करते हैं, उसका यही मामला है कि कोई हमें पे नहीं करता। हमारा यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सल फेस रीडर, इसके कितने सब्सक्राइबर हैं? लगभग 450। कल 460 462 कुछ थे। तो 460 यानी 500 से भी नीचे कम सब्सक्राइबर को कोई पेड प्रमोशन नहीं देता है, कोई हमें पैसे नहीं दे रहा। ये साइकिल हमने अपने पैसे से 35,000 रुपये की खरीदी, 5% GST जो गवर्नमेंट का है, 36,750 रुपये की खरीदी, ठीक है, और वॉल्ट्रॉन की वेबसाइट से जाके। तो 450-500 सब्सक्राइबर पे कोई ना तो यूट्यूब पैसा देता है, ना ही कोई हमें सब एंडोर्स करता है। हम ये सब साइकिल का रिव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि साइकिल चलाने में आते हैं मज़े, हेल्थ हमारी खुद की अच्छी होती है, मज़े हमें खुद मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हम यहाँ जंगलों में, और यहाँ देखो दूर बिल्कुल खुली हवा, नेचर, प्रकृति। अब यहीं पे एक बाइक और स्कूटी जाएगी तो 2 मिनट तक हमें दिक्कत आती है, पॉल्यूशन होता है, नेचर फ्रेंडली नहीं होता, इसमें पॉल्यूशन नहीं है। और सुबह जॉगिंग के लिए जाए जॉगिंग तो के लिए इसको जाओ, पहले तो पैडल चला सकते पैदल हैं, चला चाबी लो, को हटा के रख लिया। बेस्ट कार्डियो, हाँ। हैप्पी, ये बेस्ट कार्डियो, आपके घुटनों में कभी दर्द ही नहीं होगा। और अगर जॉगिंग करते करते थक भी जाए तो स्कूटी बना के इसको घर लेके आ सकते हैं आराम से। जाते में पैडल करके जाओ, एक्सरसाइज करो, आते में थक गए तो स्कूटी है ही होटल से लेके आ जाओ। जैसे और साइकिल में होता है स्कूटी में ऐसे नहीं लगता जैसे आपके पैरालाइज हो गए हो, आपके पैरों में ही सो जाते हैं, दूर तक जाते हैं तो खुजली उसमें खुजली चलने लग जाती है पैरों में। नहीं, इन्होंने बहुत फनी बात बताइए क्या बोल रहे पैर हैं? सो जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं तो वो एक जगह है। पैर सो जाते हैं, मतलब खुजली सी चलने लगे, जैसे चटके चलते हैं ना, हाँ। हाँ, वैसे जब चलने अपन उतरते हैं तो फिर पैर से नहीं चला जाता। नहीं चला जाता ना। मुझे ऐसा फील होता है जैसे हम पैरालाइज हो गए और हम व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं आता है, इसमें मजा आता है, पिकअप आता है। तो जो हमारा नेचर है, हमें नेचर को बचाना है। और इतना सस्ता भी है, 35,000 कोई ज़्यादा बोले भाई, 65,000 70,000 80,000 में तो स्कूटी आ गई है। पेट्रोल भी लगाना है और धुआं भी झेलना है, और उसको रिपेयर भी वजन भी ज़्यादा है, और सब लोग नहीं चला सकते। फिर सर्विस और यहाँ पे प्लेन राइडिंग कर सकते हो, भाई बहन ट्यूशन जाए, सब्जी लेने फिर जाए। 1200 का टायर, इसमें 300 का टायर, उसमें वो और भी फायदा है ना। ये भी बात है ना, ये भी बात है। उसकी RC कराओ, उसको है ना बार-बार उसको करवाओ, उसमें लाइसेंस, सर्विस बढ़िया। के और उसके कार्ड्स वगैरह, उसकी कार्ड्स 6 महीने वगैरह, में कागज और वगैरह, हम सारी तो चीजें संभाल कहेंगे के जो हमारे हल्के हल्के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। पीछे बैठे कहीं भी जाएं, आप भी चला सकते हैं इसको। और स्कूटी में तो ऑलरेडी बहुत वजन होता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी से और मज़े और फन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग सिर्फ प्रमोट करते हैं नेचर के लिए और अपने मज़े और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छा ऐसा नेचर फ्रेंडली चाहते हो और ईजिली आप अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हो, जो बेस्ट कार्डियो हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, पेट्रोल से मुक्ति मिल जाए और नेचर भी आपके साथ खिल उठे, तो आप इस तरह की इलेक्ट्रिक साइकिल या नॉर्मल साइकिल जो हमारे पास है, हम चलाते रहते हैं, उसमें आएगा मज़ा। तो नेचर के साथ चलिए, नेचर को अच्छा बनाइए, देश को अच्छा बनाइए, हमारी पृथ्वी माता को, मदरलैंड को अच्छा बनाइए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।